द माइंड इज एवरीथिंग किताब इसी सवाल का जवाब देती है, कैसे हमारा मन हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है और कैसे हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली दुनिया बनाती है। अगर सोच को बदल दो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या तुम जोश में भर जाते हो या फिर थकान और चिंता में डूबे रहते हो? यही पहला ख्याल ही तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम अपने मन को पॉजिटिव सोच के लिए ट्रेन कर लो तो तुम्हारा हर दिन बेहतर बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह है। जो कुछ भी तुम उसे बार बार बताते हो वही उसमें प्रोग्राम हो जाता है। अगर तुम खुद से बार बार कहो कि तुम असफल हो तो दिमाग इसे सच मान लेता है, और अगर तुम खुद से कहो कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते खोजने लगता है। यह फर्क है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच का। हर इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हर बार मुश्किलों को देखकर टूट जाना या डर जाना यह केवल सोच की कमजोरी होती है। अगर मन मजबूत हो तो पहाड़ भी चढ़े जा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। किताब के अनुसार मन दो हिस्सों में बंटा होता है, एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन वो होता है जिससे हम सोचते समझते और निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे अवचेतन मन में होती है, जो हर समय काम कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। जब तुम बार बार कोई बात खुद से दोहराते हो तो वह बात धीरे धीरे अवचेतन मन में समा जाती है और फिर वही तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अगर तुम खुद से कहते रहो कि तुम मजबूत हो तो एक दिन तुम्हारा अवचेतन मन इस बात को सच मान लेगा और तब तुम सच में मजबूत बन जाओगे। किताब बताती है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है एफर्मेशन। हर दिन खुद से अच्छी बातें कहना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत और मजबूत हूं। जब तुम रोज ये बातें दोहराते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों की तस्वीर को बार बार अपने मन में देखना। अगर तुम्हें एक बड़ा घर चाहिए तो उसकी कल्पना करो, उसमें खुद को घूमते हुए देखो, महसूस करो कि वह तुम्हारा है। जब बार बार तुम यही सोचते हो तो दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। तीसरा तरीका है सेल्फ टॉक। हर समय जो तुम खुद से बातें करते हो वे ही तुम्हारी सोच का आधार बनती हैं। अगर तुम हर वक्त खुद की आलोचना करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करता है, लेकिन अगर तुम खुद को प्रेरित करते हो तो दिमाग तुम्हारे पक्ष में काम करता है। द माइंड इज एवरीथिंग इस बात को भी साफ करता है कि डर केवल दिमाग की उपज है। डर का कोई असली वजूद नहीं होता। हम सोचते हैं कि असफलता से डरते हैं, लेकिन असल में हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम असफल हुए। ये सोच ही डर बन जाती है। अगर तुम डर को पहचान लो और उसका सामना करो तो वह गायब हो जाता है। किताब कहती है कि सफलता का पहला कदम है अपने मन को समझना, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम दुनिया को नहीं समझ सकते। तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला गुरु है। अगर तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर लो तो तुम किसी भी दिशा में बढ़ सकते हो। लेखक उदाहरण देते हैं कि कैसे महान लोग अपने मन की शक्ति का उपयोग करके बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे। महात्मा गांधी के पास कोई हथियार नहीं था, पर उनका मन इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने एक पूरी सत्ता को हिला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन पर विश्वास किया और दूसरों को भी वही विश्वास दिया। इसी तरह थॉमस एडिसन को हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उनका दिमाग उन्हें बार बार उठने के लिए कहता रहा और अंत में उन्होंने दुनिया को बल्ब दिया। किताब यह भी समझाती है कि नकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो वाकई में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ताकत तुम्हारे अंदर पहले से होती है, सिर्फ तुम्हें उसे पहचानना होता है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हर दिन अपने मन को उसी लक्ष्य की याद दिलाना, हर दिन उसी दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना। जब तुम लगातार अपने विचारों को अपने लक्ष्य से जोड़ते हो तो धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। किताब में बताया गया है कि मन की शक्ति केवल विचारों तक सीमित नहीं है, यह हमारी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अगर तुम खुश सोचते हो तो तुम्हारा शरीर भी खुश रहता है। अगर तुम दुखी सोचते हो तो शरीर भी बीमार होने लगता है। यही कारण है कि आजकल कई बीमारियां तनाव और चिंता की वजह से हो रही हैं।
मन को शांत करना सबसे जरूरी कला है। अगर मन में शांति नहीं है तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। ध्यान यानी मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा उपाय है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठो, सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को बहने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। जब मन स्थिर होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तो ये केवल दिन की शुरुआत नहीं होती, ये एक नए जीवन की शुरुआत होती है, एक नया मौका, एक नई दिशा। पर अफसोस ज्यादातर लोग उसी पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं, जैसे सब कुछ पहले से तय हो, जैसे कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं। पर सच्चाई यह है कि तुम हर सुबह खुद को दोबारा गढ़ सकते हो। तुम्हारे पास यह ताकत है, बस जरूरत है अपनी सोच को पहचानने की। जैसे जैसे तुम अपने विचारों की गहराई में उतरते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी सीमाएं हैं वे बाहर नहीं अंदर हैं। हर असंभव लगने वाला लक्ष्य दरअसल तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति के सामने बौना है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दुनिया मुश्किल है, जिंदगी संघर्ष है, पर यह सारा संघर्ष सोच की उपज है। अगर तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा रास्ता कठिन है तो तुम्हारा मन हर कदम पर रुकावटें पैदा करेगा। पर अगर तुमने ये मान लिया कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हो तो वही मन रास्तों को साफ करता है। कई बार हम अपने हालात को दोष देते हैं, पर हालात कभी भी स्थायी नहीं होते। जो स्थायी होता है वो है तुम्हारा नजरिया। अगर तुम हर हाल में अपने आप को सशक्त मानते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पर अगर तुमने खुद को ही कमजोर मान लिया तो फिर दुनिया की कोई मदद भी तुम्हें खड़ा नहीं कर पाएगी। सोच एक बीज की तरह होती है, तुम जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर का बीज बोओगे तो चिंता और नकारात्मकता की झाड़ियां उगेंगी। अगर तुम आत्मविश्वास का बीज बोओगे तो सफलता और संतुलन की फसल मिलेगी। अब यह तय तुम्हें करना है कि तुम अपने मन की जमीन पर क्या बो रहे हो। जब तुम किसी लक्ष्य की कल्पना करते हो तो वो सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत का पहला कदम होता है। कल्पना ही वो पुल है जो विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। अगर तुम हर दिन उस लक्ष्य को देखो, महसूस करो और उसे जियो तो तुम्हारा मन तुम्हें उस तक पहुंचाने के रास्ते खुद ही बना देगा। कई लोग कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, पर सच ये है कि सबसे बड़ा संसाधन तुम्हारे पास पहले से है, तुम्हारा मन। वही मन जो विचार कर सकता है, निर्णय ले सकता है, रास्ता बना सकता है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उस पर विश्वास करना है। हर बार जब डर आए तो उससे कहो कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं। हर बार जब शक आए तो उसे कहो कि तुम्हारा आत्मविश्वास उससे बड़ा है। मन का असली रूप तब सामने आता है जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम दौड़ भाग से हटकर कुछ देर खुद के साथ बैठते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी बातें चल रही हैं, कितनी धारणाएं, कितने पुराने घाव, कितने अधूरे सपने, और उन सब के बीच एक आवाज जो कहती है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पर हम उस आवाज को सुनते ही नहीं, क्योंकि हम बाहरी शोर में खो जाते हैं। शांति सिर्फ बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर से पैदा होती है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो तो तुम पाते हो कि ज्यादातर परेशानी उन विचारों की वजह से है, ना कि किसी बाहरी कारण से। अगर तुम अपने विचारों पर ध्यान दो तो तुम उन्हें बदल सकते हो, और अगर तुम उन्हें बदल सको तो तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने मन को कैसे दिशा दूंगा? क्या मैं डर को जीतने दूंगा या आत्मबल को आगे लाऊंगा? क्या मैं चिंता में डूबा रहूंगा या समाधान खोजूंगा? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, पर ये तुम्हारे दिन का पूरा अनुभव बदल सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों की राय को खुद की सच्चाई मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम योग्य नहीं हो तो हम उसे सच मान लेते हैं, पर यह सबसे बड़ी भूल होती है। तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। अगर तुमने अपने मन को सिखा दिया कि तुम काबिल हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकाम नहीं कर सकती। एक और गहराई वाली बात यह है कि मन वही सोचता है जो उसे आदत पड़ जाए। अगर तुम हर दिन खुद को दोष दोगे तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम हर दिन खुद को सराहोगे तो वो भी आदत बन जाएगी। इसलिए सोच समझकर चुनो कि तुम अपने मन को क्या खिला रहे हो, क्योंकि वही उसकी खुराक है और वही तुम्हारे जीवन या तो स्वाद तय करेगी। जिंदगी में हर किसी को दर्द मिलता है, पर फर्क इस बात में है कि कोई उस दर्द को ताकत बना लेता है और कोई उस दर्द में डूबकर खुद को खो देता है। यहां भी भूमिका मन की होती है। अगर मन कह दे कि मैं इससे सीखूंगा तो वही दर्द तुम्हें नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। लेकिन अगर मन हार मान ले तो वही दर्द तुम्हें अंधेरे में ले जाता है।
तुम अपने विचारों को देखो। क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? क्या वे तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं या रोक रहे हैं? क्या वे तुम्हें शांति दे रहे हैं या बेचैनी? जो विचार तुम्हारी ऊर्जा को नीचे ले जाए उसे छोड़ दो, और जो विचार तुम्हें सशक्त करें उन्हें पकड़ कर रखो। यही चयन ही तो असली साधना है। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो और अपने आप से बात करो। पूछो कि आज तुम किस दिशा में जा रहे हो। क्या तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ? क्या तुम्हारे विचार तुम्हारी मदद कर रहे हैं या तुम्हें डरा रहे हैं? इन सवालों के जवाब में ही तुम्हारी असली यात्रा छिपी है। जब तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो होती है डर। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर ये सोचने का कि क्या मैं कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि डर केवल एक भाव है, वो कोई सच्चाई नहीं है। वो बस एक सोच है जो तुम्हारे अनुभवों और कल्पनाओं से निकली है। अगर तुम उस डर को पास बैठने दो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे मन को ढक लेगा। लेकिन अगर तुम कह दो कि डर तुम यहीं रुको, मैं आगे बढ़ता हूं, तो वही डर तुम्हारा सम्मान करने लगेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब मन शांत होगा तभी वे बड़े फैसले लेंगे, तभी कोई नई शुरुआत करेंगे। पर मन कभी अपने आप शांत नहीं होता, उसे शांत करना पड़ता है। वो भी तब जब तुम उसकी उथल पुथल को बस देखने लगो। उससे लड़ो नहीं, उसे बस देखो। तब धीरे धीरे उसकी चाल धीमी पड़ती है। तब तुम्हें उसके पीछे छुपी असली शक्ति दिखाई देने लगती है। सोचो तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है, एक ऐसा उपकरण जो हर पल काम कर रहा है, हर बात को समझ रहा है, हर अनुभव को रूप दे रहा है। वो है तुम्हारा अपना मन। पर क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश की या बस उसे बिना दिशा दिए काम करने दिया? अगर तुमने उसके साथ थोड़ी सी भी जागरूकता से बात की तो वो तुम्हारे लिए वैसा जीवन बना सकता है जिसके बारे में तुमने सिर्फ कल्पना की थी। जब भी तुम्हारा मन कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब उससे पूछो कि किस आधार पर वह ऐसा कह रहा है। क्या वह पुराने अनुभवों पर आधारित है या समाज की राय पर, या सिर्फ एक झूठा डर है? और जब तुम उस सवाल को गहराई से पूछोगे तो जवाब खुद तुम्हारे अंदर से आएगा। तब तुम समझोगे कि तुम्हारी शक्ति डर से कहीं बड़ी है। तुम्हारा सामर्थ्य किसी भी बाधा से ऊंचा है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन अपने मन के साथ समय बिताओ, उसे समझो, उसे देखो, उसे दिशा दो। क्योंकि बिना दिशा के मन वही करता है जो उसे आसान लगता है। और आसान क्या होता है? शिकायत करना, टालना, डरना। पर जब तुम उसे दिशा देते हो तो वो भी बदल जाता है। तब वो समाधान खोजता है, तब वो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हम में से बहुत से लोग बाहर से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वहां हमें अपनी असुरक्षा मिलती है, अपने अधूरे सपने मिलते हैं, अपने झूठे बहाने मिलते हैं। लेकिन वही तो असली सीख है। जब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हो तब तुम उन्हें बदल सकते हो, और जब तुम उन्हें बदलने लगते हो तो मन एक नए पथ पर चलने लगता है। हर नई सोच एक बीज है। अगर तुम उसे रोज पानी दो तो वो धीरे धीरे एक विचार बनता है, फिर एक आदत, फिर एक व्यक्तित्व, और अंततः एक भाग्य। तो सोचो कि तुम अपने अंदर किस तरह के बीज बो रहे हो, निराशा के या उम्मीद के, डर के या विश्वास के, रोकने के या बढ़ाने के। क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी का रंग तय करेगा। हर व्यक्ति अपने भीतर दो आवाजें रखता है, एक जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते, और दूसरी जो कहती है कि तुम्हारे बस की बात है। सवाल यह नहीं कि कौन सी आवाज सच बोल रही है, सवाल यह है कि तुम किस पर भरोसा करते हो। क्योंकि जिस पर तुम भरोसा करते हो वही आवाज धीरे धीरे हावी हो जाती है, और वही तुम्हारे फैसले तय करने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि मन तुम्हारा साथी बने तो उसे रोज सिखाना होगा। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है, वैसे ही मन भी हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है। तुम जितना उसे ऊंचे विचार दोगे वो उतना ऊंचा उठेगा। तुम जितना उसे शांत करोगे वो उतना स्थिर रहेगा। तुम जितना उसे प्रेम से देखोगे वो उतना ही तुम्हारा मित्र बन जाएगा। हर सफलता का बीज पहले मन में ही बोया जाता है। पहले तुम सोचते हो, फिर तुम उस पर यकीन करते हो, फिर तुम उसे महसूस करने लगते हो, और फिर तुम्हारा मन उस दिशा में काम करने लगता है, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे। अगर तुम उस प्रक्रिया को समझ लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन बहुत उलझ गया है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हारा मन
असली ताकत दिखा सकता है। अगर तुम उस अंधेरे में भी रोशनी की कल्पना कर सको तो वही कल्पना धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन सकती है। बस शर्त यह है कि तुम हार मानने से इनकार कर दो। अपने मन को कह दो, मैं थकूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं गिरूंगा लेकिन हारूंगा नहीं, मैं रोऊंगा लेकिन खुद को मजबूत करूंगा। मन तुम्हारे शब्दों कहने से पतसा है। तुम जो खुद से कहते हो वही वो सच मान लेता है। इसलिए खुद से बात करते समय ध्यान दो, क्या तुम खुद को नीचा दिखा रहे हो या खुद को उठने की प्रेरणा दे रहे हो? क्या तुम खुद को कोस रहे हो या खुद को सहारा दे रहे हो? हर शब्द जो तुम खुद से कहते हो वो एक बीज बनकर मन में बैठता है और वही बीज आगे जाकर जीवन का आकार लेता है। जब तुम अपने मन में एक नई तस्वीर बनाते हो जहां तुम खुद को सफल देख रहे हो, खुश देख रहे हो, आत्मविश्वास से भरे देख रहे हो, तो वो सिर्फ कल्पना नहीं होती, वो एक संकेत होता है, एक इशारा कि तुम अपने भविष्य को खुद डिजाइन कर सकते हो। मन को अगर सही चित्र दिखाओ तो वह उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। वो लोगों से वही बातें चुनता है, वो अवसरों को उसी दृष्टिकोण से देखता है और धीरे धीरे तुम्हारी सोच तुम्हारा यथार्थ बन जाती है। इसलिए जब अगली बार तुम उदास महसूस करो या परेशान हो जाओ तो अपने मन से कहो कि मैं अपने विचारों का चयन खुद करूंगा, मैं वही सोचूंगा जो मुझे ताकत दे, मैं वही कल्पना करूंगा जो मुझे दिशा दे। क्योंकि अंत में बात सिर्फ इस पर टिकी होती है कि तुम अपने मन को क्या खुराक दे रहे हो, भय या विश्वास, क्रोध या करुणा, हिम्मत या हार। हर बार जब तुम किसी नकारात्मक सोच को पकड़ते हो और उसे प्रेम पूर्वक विदा कर देते हो तब तुम्हारा मन एक स्तर ऊपर उठता है। और जब यह प्रक्रिया बार बार होती है तो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए एक हथियार बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी स्थिति में तुम्हें संभाल सकती है, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए रखती है। कभी कभी लोग बाहर से बहुत खुश दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं होता। वो अपनी सोच के गुलाम बन चुके होते हैं। वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, हर आलोचना को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। लेकिन जिनका मन मजबूत होता है वो जानता है कि हर अनुभव बस एक सबक है, हर कठिनाई एक अवसर है, हर गिरावट एक उड़ान की तैयारी है। जब भी तुम अपने लक्ष्य से भटकने लगो तो अपने मन से कहो, याद रखो हमने क्यों शुरू किया था, हमारे सपनों का कारण क्या था, हम क्यों रोज मेहनत करते हैं। वो एक वाक्य, वो एक याद, वो एक मकसद तुम्हारे मन को दोबारा सीधा कर सकता है, क्योंकि मन कभी कभी दिशा भूल जाता है, पर अगर तुम उसे बार बार याद दिलाओ तो वो रास्ते पर लौट आता है। मन को जीतने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। कुछ पल की चुप्पी, कुछ पल की गहराई, जहां तुम बैठकर सिर्फ सांसों को देखो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, बस अपने भीतर के मौन को महसूस करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि असली शांति कैसी होती है। और जब वो शांति तुम्हारे भीतर बस जाती है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो अपने मन को एक नया विचार दो, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं मेहनत करूंगा, आज मैं प्रेम फैलाऊंगा। ये छोटे छोटे संकल्प मन की दिशा तय करते हैं और मन की दिशा ही जीवन की दिशा बन जाती है। अगर तुम हर दिन अपने मन को सजग रखो तो जीवन खुद संवरने लगता है। जब तुम्हारा मन साफ हो